रिकॉर्डिंग देख लेंगे, वीडियो देख लेंगे। कोई और आया था बीच में, हम देख नहीं पाए कौन आया था। उसने ज्वाइन किया, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई। रोशनी। हाँ, रोशनी। अरे रोशनी तो मौजूद है। थैंक यू रोशनी। हम थोड़ा सा अपना नेटवर्क चेंज कर रहे हैं। दो मिनट इंतजार कीजिएगा। नीचे क्लास में हम एक एक्सटेंशन का प्रयोग करते हैं। ओके, now I will be better audible and better visible. I'm asking this question just for nothing to Shivang. नहीं, निधि को भी मालूम होगा। I'm asking to Nidhi, ladies first. Nidhi, what should be the first heading? So, the first heading should be can. Very nice, thank you. पहला शीर्षक अब हम हिंदी कर लेते हैं। शिवांग, शिवांग पहला शीर्षक कौन सा होना चाहिए? सर पहला शीर्षक कैन होना चाहिए। Guys, I want to confirm, is it visible to you because I have used red pen? No sir, it is not visible. Not visible. It Okay, is now visible, not I'm clear. using red pen. Now, Deepika, is it visible to you? Deepika, you are mute. Sir, it is clearly visible, sir. क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? जी सर, ये दिखाई दे रहा है। पूरा राउंड घुमा दो। रोशनी, is it clearly visible to you? बेटा अभी एकदम से रोशनी का नाम मत लो। निधि को Yes, it पुकारो, is निधि visible to me. नम्रता को पुकारेगी। इसको ध्यान में रखो क्रम को, क्योंकि रोशनी को ज्यादा बार सुनने की आवश्यकता होती है, इसलिए सावधानी रखें। निधि, is it visible to you? Yes, Deepika, it is visible to me. निधि, क्या यह आपको दिख रहा है? हाँ दीपिका, ये मुझको दिखाई दे रहा है। नम्रता, इज इट विजिबल टू यू? Yes, Nidhi, it is visible to me. नम्रता, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? हाँ निधि, दिखाई दे रहा है। शिवांग, is it visible to you? Yes, it is clearly visible to me. शिवांग, क्या यह दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है मेरे को। रोशनी दीदी, is it clearly visible to you? Yes, it is clearly visible to me. रोशनी दीदी, क्या आपको ये साफ दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे यह साफ दिखाई दे रहा है। आप दीपिका से रिपीट क्वेश्चन कर सकती हैं रोशनी। दीपिका दीदी, is it visible to you? Yes, रोशनी, it is visible to me. क्या आपको यह साफ दिखाई दे रहा है? हाँ रोशनी, यह मुझे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आमतौर पर स्कूल से कॉलेज तक आपने जो शिक्षा में देखा पाया, उसमें अमूमन क्या होता था कि टीचर एक शीर्षक लिखवाता था किसी लेसन का, पाठ का या ग्रामर का, फिर उसमें एक बड़ा सा पैराग्राफ आपको दिया जाता था कि इसमें ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ब्ला ब्ला। लेकिन इस क्लास में मैं आपको ऐसा कुछ
ढेर सारा राइटिंग वर्क नहीं दूंगा और उससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मैं सीधे एक पहला प्रश्न तो मैं सबसे पहले हिंदी में पूछूंगा। दीपिका, क्या आपने बेसिक ग्रामर वाला वीडियो देखा जो आपके ग्रुप में भेजा गया? सर हाफ पार्ट मैंने देखा है, हाफ पार्ट थोड़ा सा रह गया है। ओके, वो आप अभी मैं बेसिक, थोड़ा कोई बात नहीं। रोशनी, आपने देखा है? सर नहीं, डेटा खत्म हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। नम्रता, हैव यू सीन? Yes, sir. I have seen the video. ओके, अब हम यहाँ पर आते हैं दोस्तों। आपको एक बात की खुशी होगी, निधि बेटा तुम्हें सबसे ज्यादा होगी और तुम्हारा जो डर है और कम होगा, दूर होगा। यहाँ तुम एक फ्लैक्स देख रहे हो जिसमें कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उसको लेकर टेंशन नहीं लेना। मैं थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूँ अपने मोबाइल को। हाँ, सबका मोबाइल हॉरिजॉन्टल होगा तो दिखेगा। रोशनी बेटा, ये जो ऊपर फॉर्मूला देख रही हो, क्योंकि ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है तो मैंने इसको एक नाम दे दिया है, ऊपर वाला। ठीक है, क्या नाम दे दिया रोशनी? ऊपर वाला। जिस तरह हमारी जाती जिंदगी में जब हमारे ऊपर समस्या आती है, हमारे जीवन में समस्या आती है, तो हम किसको याद करते हैं? हाँ, ऊपर वाले को। ऊपर वाले को। तो इंग्लिश में जब भी आपको समस्या आए तो ऊपर वाले को याद कीजिए। अब हम एक एक सवाल रेंडमली पूछ रहे हैं, जिससे उत्तर बने वो दे देना, जिससे नहीं बने तो आई डोंट नो बोल देना। ठीक है शिवा, व्हाट इज दिस? Sir, this is the subject. थैंक यू, म्यूट योरसेल्फ। Nidhi, what is the meaning of subject? Sir, the meaning of subject is karta. कर्ता। दीपिका, क्या आपको पता है कर्ता किसे कहते हैं? यस सर, जो भी पर्सन काम करता है कर्ता कहलाता है, लाइक आई, वी, यू, दे या किसी का भी नाम। आपने वीडियो देखा, थोड़ा सा देखा। नम्रता, क्या कर्ता में केवल व्यक्ति ही आ सकता है? नहीं सर, थिंग्स भी नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों आ सकते हैं। वस्तुएं भी आ सकती है। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा, इससे मुझे पता चल गया। तो रोशनी, तुम बता सकती हो अभी इस क्लास में कर्ता कौन है? सर कर्ता जैसे कि मैं, आप। हाँ, शिवांग तुम बताओ, मुख्य कर्ता कौन है अभी इस क्लास में? Sir, आप। हाँ, मैं कौन सा कार्य कर रहा हूँ? हम लोग को पढ़ाने का। पढ़ाने का। निधि, आप बताइए, क्या केवल मैं करता हूँ इस क्लास में? निधि, अनम्यूट करके बताइए। if I am audible to you, निधि? निधि का नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है, तो चलिए दीपिका आप बताइए तब तक। नो सर, आप जिस पेन से कर रहे हैं वो भी कर्ता आ सकता है। इसके अलावा हम सब पढ़ रहे हैं तो हम भी कर्ता में आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस। आप सब भी करता है। रोशनी, तुम्हारा जवाब भी सही था, तुम भी करता हो, निधि भी करता है, दीपिका भी, नम्रता भी, शिवांग भी। Sir, और can I give one more answer? निधि, तुम ये आंसर दो। अभी अगर हमारे बाल लहरा रहे हैं तो वो किसके कारण लहरा रहे हैं? थोड़े से उड़ रहे हैं अगर तो। अब वॉइस अनम्यूट करके जवाब दो ना।
सब फैन। तो वो भी करता है। और अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये किसके कारण देख पा रहे हैं? नम्रता। सर कैमरे के कारण। हाँ, कैमरा भी करता है। और एक और जवाब चाहिए मुझे। सर आईज। हाँ, और एक और जवाब। अभी जाके मैं उसको ऑफ कर दूंगा तो फिर आप कुछ देख नहीं पाएंगे। बताओ कौन? सर इलेक्ट्रिसिटी, लाइट लाइट सर। या लाइट। इलेक्ट्रिसिटी। तो वो भी करती है, ठीक है। यस सॉरी, सर। करता है। तो ये सब करता होते हैं। अब हम दूसरा सवाल पूछते हैं। रोशनी ने तो वीडियो देखा नहीं। दीपिका, व्हाट इज दिस? हेल्पिंग वर्ब। पूरा जवाब दो दीपिका, गंदी बात ऐसा नहीं बोल। दिस वन इज हेल्पिंग वर्ब सर। ये क्या इट है? मीन दिस वन इज अ हेल्पिंग वर्ब सर। इट मीन्स सहायक क्रिया। हाँ। शिवांग, सहायक क्रिया किसे कहते हैं? सर आई डोंट नो। ओके, नम्रता। सर सहायक क्रिया सर, जो कार्य करता है वो, इसके लिए सहायक क्रिया की जरूरत होती है। निधि, आप बताएं। अ, जिस जिस पर क्रिया का सर वो तो सब्जेक्ट, बट सहायक सर जिस पर क्रिया का असर होता है। एज फार एज थैंक यू। रोशनी, तुम भी तुक्का मारो बेटा, कुछ भी। सर इज एम आर। अच्छा, गुड। चलिए, अब सुनिएगा। जो सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। दीपिका, किसे कहते हैं सहायक क्रिया? जो सहायता करती है उसे सहायक क्रिया करते कहते हैं। नम्रता, सहायक क्रिया किसकी सहायता करती है? सर सब्जेक्ट की कर्ता की सहायता सहायता करती है। करती है। थैंक यू। शिवांग, तीसरे नंबर पे बताओ, व्हाट इज दिस? सर दिस इज वर्ब। अब निधि दीदी से पूछो कि वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश में पूछो। दीदी, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ब? निधि दीदी। The Hindi meaning of verb is kriya. गुड, थैंक यू। दीपिका, आप बताओ, अगर वीडियो देखा है तो क्रिया की हिंदी में पहचान क्या है? आना जाना खाना रहना पीना सोना हंसना गाना, दैट इज ऑल क्रिया। ना लास्ट में आएगा। ना, ये सेंटेंस जो हमें सबसे पहले सुनना था वो तुमने आखिरी में बोल दिया। जिसके अंत में ना आता है उसको अपन हिंदी में पहचानते हैं कि क्रिया होती है। बस मैना और नाना क्रियाएं नहीं होती। नम्रता, व्हाट इज दिस? सर दिस इज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब तुम शिवांग से इसका हिंदी मीनिंग पूछो इंग्लिश में। सर व्हाट इज द, सॉरी शिवांग, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट? द हिंदी मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज आई डोंट नो। निधि से पूछ लो। निधि, व्हाट हाँ, इज द हिंदी मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट? The Hindi meaning of object is जो नाउन की विशेषता बताते हैं। दीपिका से पूछो निधि। Deepika, what is the meaning of object? द हिंदी मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज कर्म। वेरी नाइस। अब दीपिका, आप हिंदी में पूछो शिवांग से कि कर्म किसे कहते हैं? शिवांग, कर्म किसे कहते हैं?
जो कार्य किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। शिवांग, अब तुम यही सवाल नम्रता दीदी से पूछो। दीदी कर्म कैसे कहते हैं नम्रता दीदी? उसका असर क्रिया पे, क्रिया का असर पड़ता है जिसपे, उसे कर्म कहते हैं। तुमने वीडियो बहुत अच्छे से देखा है, थैंक यू। तुम सबसे ज्यादा व्यस्त रहती हो, फिर भी तुमने समय निकाल के वीडियो देखा, उससे साफ साफ समझ में आ रहा है। अगर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे अपनी स्क्रीन को, आप चाहें तो डबल टैप करके ऐसे एनलार्ज कर सकते हैं और उसको हिला के, अभी हमने कर दिया है। एक हल्का सा तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, क्रिया का जिस पे असर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। अब हम उससे कोई सवाल इसलिए नहीं पूछ पा रहे हैं रोशनी से कि उसने वीडियो देखा ही नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गोes टू दीपिका। दीपिका, व्हाट इज दिस? This is extension, sir. थैंक यू। इसका हिंदी मीनिंग नम्रता जी से पूछो। Namrata, what is the Hindi meaning of extension? The Hindi meaning of extension is, so I don't know, don't remember. निधि से पूछ लो। Nidhi, what is the Hindi meaning of extension? The Hindi meaning of extension is विस्तार। वेरी नाइस। तुम शिवांग से पूछो निधि कि विस्तार किसे कहते हैं। शिवांग, विस्तार किसे कहते हैं? विस्तार, आई डोंट नो व्हाट इज विस्तार। नम्रता दीदी से पूछो। नम्रता दीदी, व्हाट इज विस्तार? विस्तार किसे कहते हैं? जो जो भी सेंटेंस को विस्तार पूर्वक बताया जाए, वो विस्तार मीन्स बढ़ा करके, सेंटेंस के लास्ट में लगने वाला। नाइस। जैसे अब कि थोड़ा सा अगर डाउट है उसको अपन क्लियर करते हैं। नम्रता जी आप पूछिए दीपिका जी से। दीपिका, विस्तार किसे कहते हैं? Sorry, Namrata. Sorry, sir. ओके, कोई बात नहीं, डोंट से सॉरी। निधि से पूछ लो। निधि, निधि, विस्तार किसे, यू कंटिन्यू दीपिका। निधि विस्तार किसे कहते हैं? विस्तार, विस्तार मीन्स जितना चाहे उतना बढ़ा सकिए अपन जिस चीज को भी, चाहे सेंटेंस हो या कुछ भी हो। ओके, विस्तार। अब निधि तुम हमसे पूछ लो। सर, विस्तार किसे कहते हैं? हिंदी में, हिंदी वाक्य के में जो बीच बीच में शब्द आते हैं वो अंग्रेजी वाक्य में एकदम आखिरी में जाते हैं बच्चों। हिंदी वाक्य में बहुत से शब्द जो बीच में आते हैं वो अंग्रेजी में बीच में नहीं आते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमेशा सहायक क्रिया आती है, सहायक क्रिया के बाद हमेशा मुख्य क्रिया आएगी, मुख्य क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद वो सारे शब्द जो बीच में मौजूद हैं वो आखिरी में चले जाते हैं, तो उनको विस्तार कहते हैं। अभी हम आपको एक सेंटेंस बना के बताते हैं। अभी हम हेडिंग को यहाँ से हटा दे रहे हैं और इस पूरी बात को समझाने के लिए हम आपको एक सेंटेंस।
इस हिंदी सेंटेंस को रोशनी पढ़ के सुना दे। कल मैं अपने बॉस के साथ इंटरसिटी से भोपाल जा रहा हूँ। वेरी नाइस रोशनी, थैंक यू। अब ये वाक्य हो गया, इसको हम सुपर फॉर्मूले की मदद से बनाते हैं। कोई आईफोन तो नहीं यूज कर रहा ना? ओके, केवल आईफोन वालों को ये पूरा नहीं दिख पाता है, कट जाता है थोड़ा सा। अब रोशनी ध्यान से देखना बेटा, सभी लोग देखेंगे वैसे तो ध्यान से। सेंटेंस हिंदी में हिंदी व्याकरण के हिसाब से बना है, लेकिन अपन इसको बनाएंगे ऊपर वाले के मदद से। तो रोशनी, क्या तुम बता सकती है इस वाक्य को बनाने के लिए अपन पहली चीज क्या लेंगे? सर सब्जेक्ट। वेरी गुड। अब बताओ इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? सर बॉस। थैंक यू। दीपिका, आप बताएं। मैं। हाँ, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं रोशनी? सर कर्ता। कर्ता। तो देखो इसमें काम करने वाला कौन है? सर काम करने वाला। मतलब जो जाने का काम कर रहा है वो कौन है? सर बॉस। अच्छा, ठीक है। इंटरसिटी। नम्रता, आप बताइए इसमें कर्ता कौन है? सर मैं इसमें करता है। निधि, आप बताइए व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? So the subject in that sentence is मैं। गुड। तो रोशनी बेटा, इस वाक्य में जो करता है वो मैं हूं। तो सबसे पहले अपन मैं का इंग्लिश क्या ले लेंगे रोशनी? आई। रोशनी, हमें ऐसा आई लिखने की हैबिट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वो सीधा वाला आई भी लिखते हैं अधिकतर लोग, तो हमें ये आसान लगता है इसकी अपेक्षा, ये ज्यादा अच्छे से बन गया। अब नम्रता, दूसरे नंबर पर हम क्या लेंगे? सर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं नम्रता? सर हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। आई के साथ कौन सी सहायक क्रिया आएगी दीपिका? एम। एम। निधि, तीसरे नंबर पर हम क्या लेंगे? सबक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं निधि? क्रिया। क्रिया। क्रिया की पहचान क्या है? लास्ट में ना रहता है। रोशनी बेटा, जब क्रिया किसी वाक्य में आती है तो वो पूरी नहीं आती, आधी आती है। तो रोशनी, तुम इसमें पूरा ध्यान से देख के बताओ क्रिया कौन सी हो रही? सर कल। थैंक यू। शिवांग, आप बताइए इस वाक्य में क्रिया कौन सी हो रही है? सर जाना, जाना। नम्रता, आप बताइए कौन सी क्रिया हो रही है? सर जाने की क्रिया हो रही है, थैंक जाना। यू। दीपिका, आप बताइए कौन सी क्रिया हो रही है? सर जाने की क्रिया हो रही है। निधि, आप बताइए।
सर जा रहे हैं वो लोग। रोशनी अब आप बताइए। सर जाने की। लेकिन क्या इसमें पूरा जाना दिखाई दे रहा है रोशनी? जा। जाना पूरा लिखा दिखाई दे रहा है क्या? दिख रहा है क्या पूरा जाना? नो सर। हाँ, तो जब क्रिया वाक्य में लगती है तो वो आधी दिखाई देती है, उसी आधे से हमें पहचानना होता है। तो रोशनी बेटा तुम बताओ कि जाने के लिए अंग्रेजी में कौन सी क्रिया है? सर गो। वेरी गुड, इसकी स्पेलिंग बता दो। GO। तो तीसरे नंबर पर हमने क्रिया लिया। अब चूंकि जो उदाहरण मैंने लिया है दोस्तों वो कंटिन्यूअस टेंस। अगर रोशनी तुम लिख रही हो तो तुम गलती कर रही हो। जो भी लिख रहा है हमारे समझाने के दौरान वो गलती कर रहा है, उसका पछतावा उसको बाद में होगा। क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है दीपिका, तो कंटिन्यूअस की जो सबसे मूल पहचान है वो क्या है? ING लगेगा सर। आईएनजी, थैंक यू वेरी मच। नम्रता, आईएनजी हम हमेशा काय में लगा सकते हैं? सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। थैंक यू। निधि आप बताइए, अंग्रेजी आईएनजी हम हमेशा किस में लगा सकते सब वर्ब में। हैं? थैंक यू। शिवांग आप बताइए। सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। सही जवाब। केवल क्रिया के पहले रूप में ही हम आईएनजी लगा सकते हैं, दूसरे रूप में नहीं लगा सकते, तीसरे रूप में नहीं लगा सकते। We cannot put ing with second form, we cannot put ing with third form, we can put ing only with first form. तो यहाँ पे रहा है शब्द आ रहा है रोशनी, किसी कार्य के जारी होने की बात है, इसलिए हम इसमें ing लगा। रोशनी, हमने तीन चीजें ले ली। सब्जेक्ट यानी कर्ता जो काम कर रहा है, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हमेशा एम लगती है, और मुख्य क्रिया ले ली जाना वो, और उसमें आईएनजी लगा दिया। अब बताओ रोशनी, हम चौथे नंबर पे क्या रखेंगे ऊपर वाले के अनुसार? सर ऑब्जेक्ट। वेरी नाइस, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ बहुत सारे शब्द है ना, तो कई बार बच्चे पहचान नहीं पाते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। हम पूछ लेते हैं। नम्रता तुम बता सकती हो यहाँ ऑब्जेक्ट? सर इस पे भोपाल ऑब्जेक्ट है। थैंक यू। दीपिका तुम क्या कहती हो? सर भोपाल होगा। निधि तुम क्या कहती हो? सब भोपाल इस ऑप्शन। शिवानी? ओके, शिवांग नहीं सुन पाया होगा। अब हमने ऑब्जेक्ट रख दिया दोस्तों, बल्कि ये ऐसा कठिन नहीं है कि हमें रटना पड़े। कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में क्या आता है? क्या है भैया, कहते जा रहे, यही आता है। पासपोर्ट सर। हाँ, तो हमने ऑब्जेक्ट तो रख दिया, लेकिन यहाँ पे हमने व्याकरण के एक नियम का अनुसरण नहीं किया, और वो जरूरी है। तो आज पहला ग्रामर का छोटा सा नियम सीख लो बच्चों। किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए, चाहे आ रहे हो या जा रहे हो, किसी भी स्थान के लिए हमें टू लगाना पड़ता है, जिसको हम मजाक में पासपोर्ट कहते हैं। निधि ने बोल दिया, उसको याद था कि बिना पासपोर्ट के आप कहीं नहीं जा सकते। वैसे तो पासपोर्ट विदेश जाने के लिए होता है, लेकिन हास्य में, हंसी मजाक में समझाने के लिए हम पासपोर्ट शब्द, मतलब कभी आपसे गलती होगी, अगर आप टू नहीं लगाएंगे
तो चूंकि इस क्लास में मदद करने की अनुमति नहीं है, नहीं तो 20 का दंड लगता है। तो कोई आपकी केवल इतनी मदद करेगा कि यू आर मिसिंग द पासपोर्ट, इतने में आप समझ जाओ तो लगा दो, नहीं तो वो पक्का पकाया नहीं देगा। इस क्लास में आप पक्का पकाया नहीं मिलेगा, सीधे सीधे पूरा बता दें। ओके, तो अगर रोशनी तुमने सुन लिया हो तो बताओ, हम भोपाल के पहले या गोइंग और भोपाल के बीच में क्या लगा दें? सर 2। वेरी गुड, तो यहाँ से मैं कर लिया, जा हो गया, रहा हूँ हो गया, और भोपाल हो गया। अब निधि बताओ, सॉरी रोशनी बताओ, कौन कौन से हिंदी शब्द बच गए? कल अपने बॉस के साथ इंटरसिटी से। वेरी नाइस, इतने शब्द अभी बाकी है। अब ये सब एक्सटेंशन में आएंगे। अब ये जितने शब्द बच गए हैं ये सब एक्सटेंशन में ही आएंगे। तो ये जितने शब्द बचे हैं, अब हिंदी में तो बीच बीच में बच रहे हैं बेटा रोशनी, है ना, लेकिन इंग्लिश में वो एक डिसिप्लिन से आते हैं, और इसी डिसिप्लिन को ग्रामर कहते हैं। व्याकरण जिसके नाम पर आपके हाथ पैर फूलते थे बचपन में, वो कुछ नहीं है बेटा, केवल शब्दों को सही क्रम में रखना ही व्याकरण है। उसमें रटने की जरूरत नहीं है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। टेंशन नहीं लेना, रटना नहीं है। अब हम धीरे धीरे थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए उन शब्दों को भी रख देंगे। अब बंदे ने बोल दिया कि आई एम गोइंग टू भोपाल। अब रोशनी तुम्हारे मन में क्या सवाल आ रहा होगा, उससे क्या पूछोगी? टू को व्याकरण की भाषा में प्रीपोजिशन कहते हैं, और डिक्शनरी में PREP शॉर्ट फॉर्म लिखा है। बेटा रोशनी, सवाल तुमसे है कि सामने वाले बंदे ने बोल दिया, पहले उसने बोला मैं जा रहा हूं, तो तुमने उससे पूछा कहाँ जा रहे हैं लड्डू, उसने बोला भोपाल जा रहा हूं। अब तुम्हारे मन में क्या सवाल आएगा? सर किससे जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हो? एक साथ दोनों सवाल आ जाएंगे क्या? नहीं सर, एक ही आएगा। हाँ, पहले कौन सा सवाल है? सर किसके साथ जा रहे हो? वेरी नाइस। तो अब बताओ, अब वो किसके साथ जा रहा है? बॉस के साथ। किसके बॉस के साथ? अपने बॉस के साथ। हाँ, अब अपने के लिए हिंदी में एक ही शब्द है अपना, मेरा अपना, तुम्हारा अपना। तो हिंदी में तो सबका अपना एक ही होता है, लेकिन इंग्लिश में सबका अपना 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 होता है। अब ये सुन के तुम्हें अजीब लगा होगा, और हम चाहते भी थे कि तुम्हें अजीब लगे। समय आने पर हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पूरा विस्तृत चैप्टर है, पूरा पाठ है। जब हम उस पर पहुंचेंगे तब हम आपसे एक एक चीज पे बारीकी से बात करेंगे, डोंट वरी। तो अपने बॉस के लिए बताओ निधि, क्या रखेंगे यहाँ? निधि का नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहा है, शिवांग बता दे। माय बॉस। रोशनी, आमतौर पे क्या होता है, हिंदी मीडियम का जो भी बच्चा होता है, जैसे ही वो अपना शब्द देखता है ना कहीं, तो वो एक बड़ा पुराना सा रटा हुआ शब्द आवारा, OUR, आवार लगा देता है। वो ये सोचता है कि सबका अपना यही है, लेकिन इंग्लिश में सबका अपना 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 होता है। आगे देखेंगे, है ना। अब माय बॉस, अपने बॉस के साथ। दीपिका, आप बताइए क्या सेंटेंस में अभी कहीं कुछ
कमी से देख रहे हैं। सब प्रेपोजिशन ऐड करना होगा। थैंक यू, इतना उत्तर तुमने बिल्कुल सही दिया। इससे ज्यादा उत्तर देती तो हम तुम्हें घुटना टेक कराते। नम्रता, कौन सा प्रिपोजिशन लगेगा? सर विथ। विथ लगेगा। अब रोशनी, तुम इस चीज को लेकर बिल्कुल चिंता मत करना, ये धीरे धीरे आते जाएगी। ये लोग थोड़ा सा जानकार हैं, अगर पूरे जानकार होते तो इस क्लास में नहीं होते ये कटु से। तो यहाँ विथ प्रपोजिशन लगेगा। अब दोस्तों, एक छोटी सी बात जो मैंने छिपा ली थी उसको जाहिर कर देता हूँ। इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट, एक है भोपाल, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, निर्जीव। दूसरा माय बॉस, ये दोनों ऑब्जेक्ट। अब यहां से अपन काट देते हैं अपने और बॉस और केस। अब कौन कौन से शब्द बचे हैं निधि, देख के बताओ। निधि, आर यू देयर? ओ निधि, यस आई एम देयर। इंटरसिटी से एंड कर। एंड चलो कोई एंड बात। कल। हाँ, दो शब्द बचे, इंटरसिटी से बचा और कल बचा। तो शिवांग, तुम बताओ कि पहले कौन सा शब्द रख दे। सर इंटरसिटी। ठीक है रोशनी, काय से जा रहे पूछा तो बताया इंटरसिटी। नम्रता, क्या ये सीधे रख सकते हैं हम? यस सॉरी सर, कम अगेन। क्या हम इंटरसिटी शब्द सीधे रख सकते हैं? नहीं सर, बीच में कुछ मिसिंग है अभी। डू यू नो व्हाट इज मिसिंग? सर वाया शुड बी देयर, वाया इंटरसिटी। ओके, दीपिका। सर थ्रू आ सकता है, थ्रू इंटरसिटी। थैंक यू। निधि। फ्रॉम इंटरसिटी सर। थैंक यू। शिवा। प्रपोजिशन। कौन सा बताना पड़ेगा? बाय। वाहन के साथ बाय का प्रयोग। आम है, हम इसको लगाते हैं। और अब रोशनी, तुम बताओ कौन सा शब्द बाकी है, ये कट गया। कल। इसको कहाँ रख दे रोशनी? सर लास्ट में। दीपिका बताओ इसको कहाँ रख दे? सर ये फर्स्ट में आ सकता है क्या, सबसे पहले? हाँ, नम्रता बताओ कहाँ रखें? यस सर, सेंटेंस के पहले। थैंक यू। निधि बताओ कहाँ रखें? सब्जेक्ट के पहले सर। निधि। सर लास्ट में। थैंक यू। शिवांग। सर इंटरसिटी के बाद रख दीजिए आप तो। अच्छा, रोशनी तुम हमसे पूछे इसको कहाँ रखें? सर इसको कहाँ रखेंगे? इसको एक्सटेंशन में रखेंगे। बोलो भारत माता की। भारत माता की। रोशनी, अभी तुमने देखा दीपिका इस शब्द को शुरू में रखने के लिए, नम्रता इस शब्द को शुरू में रखने के लिए आतुर थी, क्योंकि ये लोग इंग्लिश थोड़ा बहुत बोलने वाले लोग हैं। और जब हम क्लास में ना हो तो आप
टुमारो को चाहे शुरू में रखो, बीच में रखो, आखिरी में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन चूंकि अब हम व्याकरण का अनुसरण कर रहे हैं तो फिर हमें उसकी पूरी बात माननी चाहिए। तो हमने सब्जेक्ट से शुरुआत की, सबसे पहले सब्जेक्ट, और आप इतनी देर में समझ गए होंगे कि हमने जानबूझ के ऐसा ही वाक्य लिया जिसमें आप लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं। दीज आर कॉल्ड द कॉमन एरर्स ऑफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। आप बोलते समय टुमारो को शुरू में लगाइए। मैं वहां सॉरी बोलने के लिए नहीं आऊंगा, आप खूब बात कीजिए अपने साथ वालों से। टुमारो को जहां मर्जी वहां लगाइए, nobody will say sorry to you, but here we are in the class and we are following grammar, so we should follow 100%। तो ये गलती हम करते हैं। और रोशनी, जब ये लोग ये गलती कर रहे हैं तो अपनी तो बिसात ही क्या, अपन तो बिल्कुल वहीं से शुरू करते हैं। और अगर किसी ने इतने दिनों में, अब चूंकि आप फिजिकल क्लास में नहीं है तो मैं आपको डांटूंगा नहीं। अब आप देखिए कि एक सेंटेंस यहाँ पे बरसों से गलत लिखा हुआ है, मैं जा रहा हूं, और उसका ट्रांसलेशन लिखा हुआ है आई गो इन एन। अजीब लगा ना दोस्तों? मुंडी हिला के बताओ। हाँ, थैंक यू। अब ये यहाँ परमानेंट इसलिए मैंने लिख के छपवाया है कि हम हिंदी मीडियम वाले ये करते हैं, जहाँ पे जो लेटर देखते हैं वहीं की वहीं एक लाइन से वहीं रखने लग जाते हैं, और जबलपुर की भाषा में बोले तो हमारी लाई लुट जाती है। इसको जबलपुर में कहते हैं लाई लुटना। हाथ उठाओ किस किसने ये शब्द सुना था? हाँ, पुरुषों के बीच में तो ये कॉमन है। शिवा का हाथ सबसे पहले उठा, निधि का भी उठा, निधि ने भी सुन लिया। अब लड़के इधर उधर बात करते रहते तो सुन लिया होगा। दीपिका ने नहीं सुना कभी, नम्रता ने नहीं सुना, रोशनी ने भी नहीं सुना। नहीं सुना ना रोशनी? लेकिन ये हमारे जबलपुर जिले में बहुत प्रचलित है। अरे यार, लाई लुट गई, लाई लुट गई मतलब सब गड़बड़ हो गया। तो हमने एक वाक्य बनाया दोस्तों, ऊपर वाले की मदद से बनाया, जैसा जैसा जो चीज जहां आना चाहिए थी, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाया हमने। और इसको रोशनी बिल्कुल टेंशन के रूप में नहीं रहना लेना, ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, तुम कभी भी दोबारा देख सकती हो इसको। डेटा की प्रॉब्लम हम समझते हैं। तो ये हमने ऊपर वाले की मदद से एक चैप्टर से हटके सेंटेंस बनाया। अब हम मूल चैप्टर की ओर आते हैं। शिवांग, should I erase this? Yes, sir. You should erase this. क्या मैं इसे मिटा दूं? हाँ सर, आप मिटा दीजिए। नम्रता दीदी, should I erase this? Erase this? Yes, Shivang, you should erase that. क्या मैं इसे मिटा दूं? हाँ शिवांग, इसे मिटा दो। निधि, should I erase this? Yes, Namrata, you should raise that, please. निधि, क्या मैं मिटा दूं? हाँ नम्रता, आप वो मिटा दीजिए। दीपिका, should I erase that? This? Sorry, that. Yes, Nidhi, you should erase this. That. Come again, Deepika. Department. Yes, Nidhi, you should erase that. दीपिका, क्या मैं मिटा दूं? हाँ निधि, आप इसे मिटा दीजिए। रोशनी, should I erase it? Erase that? Yes, you should erase that. रोशनी, क्या मैं इसे वह मिटा दूं?
हाँ, आप वर्ब मिटा दीजिए। शिवांग से पूछते रोशनी। शिवांग, शुड आई इरेज दैट? No, you should not erase that. क्या मैं वर्ब मिटा दूँ? नहीं, आप मत मिटाइए, सर को मिटा देने दीजिए। दोस्तों, अब हम पुनः आ गए हैं अपने पहले चैप्टर की ओर। हेडिंग मैंने पुनः लिख दी है, आई हैव रिटन द हेडिंग अगेन। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको अपनी तरफ से कोई भी ज्ञान नहीं बघारूंगा, ना ही उड़ेलूंगा। इसमें आपका पूरा सहयोग मुझे चाहिए है। और अब आप चाहें तो अपने जो सवाल हम पूछेंगे सभी को जवाब देना, सब एक साथ दे सकते हैं और सब लोग अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। बस शिवा जवाब अभी ना दे क्योंकि वो जानता है, और निधि भी ना दे। जब ये 3 लोग जवाब नहीं दे पाएंगे तब हम निधि और शिवा की मदद लेंगे। दोस्तों, हम इसका यहाँ फॉर्मूला लिखना चाहते हैं कैन चैप्टर का। तो आप बताइए, 3 आवाजें मुझे सुनाई देना चाहिए। 3 लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें। रोशनी अनम्यूट योरसेल्फ, दीपिका अनम्यूट योरसेल्फ, नम्रता अनम्यूट योरसेल्फ। पहली चीज क्या लिखें? सब्जेक्ट। 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 अब आप लोग आगे बोलते जाइए, मैं लिखता जाऊंगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वर्ब सॉरी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। ये आपने क्या किया दोस्तों? ये तो आपने सुपर फॉर्मूला बना दिया। सर, हेल्पिंग वर्ब की जगह कैन आ जाएगा। हाँ, हमें तय करना पड़ेगी कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैन। एक चीज और तय करना पड़ेगी दोस्तों। सोचिए कौन सी। वो फॉर्मूला सुपर फॉर्मूला था, वो पूरी इंग्लिश का फॉर्मूला है। ये कैन का है, इसमें एक चीज और डिसाइड करनी होगी। बताइए कौन सी। चलिए, अब मैं मदद लेता हूँ निधि और शिवांग। After you. First form of the verb. Yes. यहाँ हमें ये तय करना होगा दोस्तों कि क्रिया का कौन सा रूप आएगा, पहला आएगा कि दूसरा कि तीसरा। तो वो हमने डिसाइड कर लिया कि यहाँ क्रिया का तीसरा रूप नहीं आ सकता, दूसरा नहीं आ सकता, पहला आएगा। कैन के साथ हमेशा क्रिया का पहला रूप आता है। और इतने के बाद हम स्पोकन इंग्लिश में कूद जाते हैं। अब हम सब इस फॉर्मूले से एक सेंटेंस बनाएंगे। पहला राउंड दोस्तों हम लोग हमेशा सबसे व्यापक सब्जेक्ट जो है, सबसे सरल, यानी मैं खुद, उससे खेलेंगे। आगे के राउंड अलग अलग सब्जेक्ट से खेलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आई नाम का सब्जेक्ट सभी को रखना है। हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है। लेकिन दोस्तों, अगर सभी लोग एक ही सेंटेंस को घोंटेंगे तो वो लकीर के फकीर जैसा हो जाएगा। इसलिए एक चीज सबको बदलनी होगी, और वो है क्रिया। तो यहाँ ध्यान से सुनना होगा आपको। हम राउंड शुरू करेंगे निधि से, लेडीज फर्स्ट के चलते। फिर शिवांग एक सेंटेंस बनाएगा, फिर दीपिका, फिर नम्रता। सर आई से यूज करना है, आई से शुरू करें। केवल अब नया बैच है, नए लोग हैं। पहला राउंड हमेशा अपन आई से ही खेलें। ओके सर, आई कैन डू दिस, मैं कर सकती हूँ। वेरी नाइस।
निधि, सॉरी, रोशनी एक बार बोलो अनम्यूट करके। आई I कैन can डू do दिस। this. मैं Yes, sir. मैं मैं यह यह कर कर सकती सकती हूँ। हूँ। ठीक है, अब हम आपसे सेंटेंस रिपीट नहीं कराएंगे, आप सब लोग एक एक करके सेंटेंस बनाएंगे, ध्यान से सुनना। शिवांग। I can have बाती, मैं बाती खा सकता हूँ। अभी खुरमा और बत्तियां बनी होंगी तो खुरमा उसको अच्छा नहीं लगता, वो बत्तियां खा लेगा। बाती। हैव का प्रयोग करने के लिए धन्यवाद शिवांग। देखो रोशनी, दीपिका, नम्रता, हमारे यहाँ के बच्चों को जल्दी ही हैव की आदत पड़ जाती है। आई कैन हैव बत्तियां एंड खुरमा, मैं खुरमा बत्तियां खा सकता हूँ। नम्रता। I can sing a song. मैं गाना गा सकती हूँ। देखो सॉरी, शिवांग के चेहरे पर हंसी आई, निधि का चेहरा खिल गया। इसका कारण ये नहीं है बेटा कि तुम्हारा वाक्य गलत हो गया, इस वाक्य ने राधा की याद दिला दी। 27 साल से सीता एक गाना गा रही है बेचारी, वो भी एक टाइम। Sir, may I use another? एक मिनट रुको बेटा, सुन लो। रोशनी तुम भी सुनना, तुम भी नए हो, और दीपिका तुम भी सुनना। सेंटेंस बिल्कुल सही है, ग्रामर की दृष्टि से कुछ गलत नहीं। स्तर कम है, हिंदी मीडियम टाइप का है। सुनो जरा, हमें किताबों में हमेशा ऐसा ही सिखाया गया तो हमारी जुबान पे वो है। अब सुनो, गाने की बहुत सारी विधाएं हैं हमारे समाज में। हम गजल गा सकते हैं, भजन गा सकते हैं, कव्वाली गा सकते हैं, ठुमरी गा सकते हैं, दादरा गा सकते हैं, गारी गा सकते हैं। गारी जानते हो बेटा? जब बारात आती है तो जो महिलाएं धीरे धीरे गाती रहती हैं, जिसमें वो हंसी उड़ाती हैं बारातियों की, उसको गारी कहते हैं। गाली नहीं, गारी, रा में बड़ी की मात्रा, गारी। गांव में जो लोग हैं वो अच्छे से जानते होंगे, वो गारी कहलाती। तो ये गायन की एक विधा है। तो जब हमारे भारत में इतनी सारी विधाएं हैं और विदेश में भी हैं, तो आप गाना ही क्यों गा रहे हैं, और वो भी एक। तो आज के बाद आप सॉन्ग रखना बिल्कुल बंद कीजिए, और अभी अभी हमने जो बताया उनमें से कुछ एक रख दीजिए। नम्रता। Sir, may I try another हाँ, sentence? आपको ही बोल रहा हूँ। यस। Yes, sir. और Sir, अभी देखो, I सिंग वर्ब can मत हटाना नम्रता, सिंग वर्ब तुम्हारी हो गई, केवल ऑब्जेक्ट बदल दो। sing a song. बेटा फिर तुमने ए सॉन्ग रख दिया, अभी इतनी देर वही तो बताया कि ए सॉन्ग नहीं रखना है। Sir, इतनी I सारी, can sing a song नहीं in very नहीं beautiful manner. बेटा, हमने इतनी सारी विधाएं बताई ना, फिर से गिनाए, उनमें से कुछ एक रखो। Okay, I can sing a Dadri song अच्छा, or सॉन्ग English जरूर song. बोलो। चलो हमारे साथ सब लोग बोलो, केवल नम्रता अनम्यूट में बोलेगी, बाकी लोग म्यूट में बोलिएगा। आई कैन सिंग द लेटेस्ट गजल ऑफ जगजीत सिंह। नम्रता, हमने तुमसे बोला था तुम हमारे साथ फॉलो करो, बाकी सब म्यूट में बोलेंगे। अनम्यूट करो, Yes, बोलो। sir. आई I कैन can सिंग sing द कव्वाली Kabbali ऑफ of हुसैन ब्रदर्स। Hussain Brothers. I हिंदी। can sing Kabbali of
हुसैन ब्रदर्स। अब ये सेंटेंस किताबी कहीं से नहीं लगेगा दोस्त, और पिछला सेंटेंस किताबी लग रहा था। तो इस क्लास में हम आपको किताबी वाक्यों से परे लेकर जाएंगे। प्रैक्टिकल सेंटेंस। दीपिका, नम्रता, म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। I can act like a queen. रोशनी, कंप्लीट द प्रोसेस। मैं रानी की तरह अभिनय कर सकती हूँ। हाँ, अब रोशनी तुम बस अनम्यूट करो, हमारे साथ बोलना, बाकी म्यूट में बोलेंगे। आई सर मैं एक बनाऊं? बेटा, अभी तुम्हारी बारी आने पे पहले ये बोलो, जल्दबाजी नहीं। ओके सर। आई कैन एक्ट एक्ट लाइक लाइक अ द क्वीन। क्वीन। मैं मैं रानी की तरह रानी की तरह अभिनय कर सकती हूँ। अभिनय कर सकती हूँ। निधि के बाद तुम्हारी बारी आएगी रोशनी। ओके सर। I can take the after dinner as well. मैं ब्यारी के दौरान चाय भी पी सकती हूँ। रोशनी, आई कैन स्पीक द इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। बहुत खूबसूरत गलती की है दोस्तों। एक बहुत मजेदार चीज बताने का हमें मौका मिला। हो सकता है ये शिवांग के बैच में भी ना बताई हो, और निधि के बैच में भी। जो हम दिखाने जा रहे हैं सर, आपको यहाँ ऐसे में नहीं देख पाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एक फोटो लेता हूँ, और आज की क्लास को यहाँ विराम दे के समय भी हो गया है, 7:50 हो गए हैं। तो मैं इस पे चर्चा करूँगा। ये जो मैं भेजूंगा आज अभी, उसको आप देखिएगा। उसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। जब ऐसी गलती कोई करता है तो मैं ये तुरंत बताता हूँ। ये किसी कोचिंग क्लास का ही पेज है, उसमें कोचिंग क्लास का आपको वाटर मार्क भी दिखेगा, और एक ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है मैंने, एक पिंक कलर से, और एक पर्पल कलर से। ऐसे दिखाऊंगा तो आपको नहीं दिख पाएगा। फोटो लेके मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश के साथ द लगा देते हैं तो कितना भयंकर पाप होता है, इस पर हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन अगले 5 मिनट में आपको उसकी फोटो ग्रुप में मिल जाएगी। रोशनी, तुम्हारा सेंटेंस बढ़िया था, गलती भी बहुत खूबसूरत थी। उससे एक ऐसी बड़ी बात शिवांग को भी पता चलने वाली है, निधि को भी और दीपिका को भी। तो निधि तुम्हें बच्चों को सिखाने में ये मदद करेगी, दीपिका तुम्हें भी बच्चों को बता सकते हो कि खाली एक द लगाने से कितना अनर्थ हो सकता है। इजाजत दीजिए। सर थैंक यू द फॉर की जगह ए ज्वाइनिंग। लगाना था। आई बेटा कैन परेशान स्पीक। मत हो, तुम्हारी गलती सर बहुत फिर भी खूबसूरत है। कंफ्यूजन, सर कंफ्यूजन दूर हो जाए। Keep patience, रोशनी, बेटा please. एक्चुअली हम कुछ लगाने की बात कर ही नहीं रहे, हम तो हटाने की बात कर रहे हैं। हटा दो। तुमने जो एक्स्ट्रा लगाया है ना, ये इंग्लिश का कीड़ा जिसको काटता है वो प्रीपोजिशन और आर्टिकल एक्स्ट्रा लगा ही देता है। ये सबके साथ होता है बेटा। तो हम लगाने की नहीं, हटाने की बात कर रहे हैं। हटाना चाहो तो हटा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। आई कैन स्पीक इंग्लिश। खत्म बात। बोलो भारत माता की जय। जय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। शब्बा खैर।